अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। रमज़ान में देखें जी सब लोग वैसे तो सब लोग ही 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे रमज़ान की आमद होती है तो सब जो है ना इसलिए तो कहते हैं कि शयातीन जो हैं वो जकड़ जाते हैं, तो फिर खुद ब खुद आप 5 वक़्त के नमाज़ी हो जाते हैं और आपकी नमाज़ें भी लंबी हो जाती हैं, दुआएँ भी लंबी हो जाती हैं और आप कुरान पाक जो है जितने तेज़ी से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पढ़ा जाता है सभी घरों में। तो मैंने भी कुरान पाक जो है वो शुरू कर दिया हुआ था रमज़ान शरीफ में, क्योंकि कहते हैं कि मैंने बड़े बड़ों से ही सुना है अपने और मेरे हमारे घर में भी इसी तरह से होता है कि हम लोग एक कुरान पाक तो कम से कम ज़रूर पर्सन जो है वो पढ़ते हैं। लेकिन अगर जिन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ है वो तो फिर माशाल्लाह से 3-4 दफ़ा ही पढ़ लेते हैं कुरान पाक। तो यहाँ जी मैंने रात के जो बर्तन थे वो धो के फिर मैंने जो भी कुछ खाना शाना भी मैंने बना लिया हुआ था सहरी के लिए और अफ्तारी के लिए 2-3 दिन के लिए, ताकि जो है ना कोई इतना ही हैसल ना हो जब आप इबादत कर रहे हो, तो खाने पकाने का इतना ज़्यादा जो है ना वो टेंशन लेना जो है ना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने क्या किया कि मैंने कुछ खाने मैंने बना के सेव कर लिया अपने लिए और उसके अलावा सब कुछ इतना नीट एंड क्लीन कर दिया, क्योंकि रमज़ान शरीफ की तैयारियां तो आप करते ही करते हैं, इबादत तो करते हैं, लेकिन सफाई जो है ना जैसे कहते हैं कि निस्फ़ ईमान है, तो क्लीनिंग भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग और खाना शाना 2-3 दिन का बना के तो मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने जल्दी सोना था, क्योंकि आपने अगर उठना है तो आप सब लोग ही आई होप कैसे करते होंगे कि सहरी से बहुत पहले उठ के और तहज्जुद भी पढ़ने, तहज्जुद में नवाफिल पढ़ें जितनी, क्योंकि ये महीना ऐसा है कि इसमें आप जितनी दुआएं मांगें उतनी कबूल होती हैं। तो जो मैंने सहरी बड़ी सिंपल से की थी, क्योंकि ज़रा मेरा स्टमक ख़राब था, तो फिर मैंने बस खिचड़ी खाने पे गुजारा किया और उसके बाद मैं फिर सो गई, क्योंकि कुरान पाक ही होता है कि या तो मैं तरावियों के बाद पढ़ लेती हूँ या फजर की नमाज के साथ पढ़ लेती हूँ। फिर मैं सुबह उठी तो मैंने कहा कि नहीं, अब इस दफ़ा तो बस अब वज़न कम करना है, क्योंकि कुछ वज़न भी बढ़ गया था दोबारा से। तो मैंने फिर यही सोचा कि नहीं, रमज़ान में तो फिर ईद पे तो फिट होना ही होना है। तो बस अपने दिन का आगाज़ मैंने ऐसे ही किया कि एक्सरसाइज से, और क्योंकि इस तरह से सहरी में दही खाने से मुझे तो स्पेशली प्यास नहीं लगती है। तो मैंने बस यही सोचा कि जितनी आज ट्राई करती हूँ कि कितनी हद तक मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ। अगर आज ज़रा कुछ ज़्यादा लगा तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं उस हिसाब से करूँगी जितनी मेरी हिम्मत होती है। तो उसके लिए मुझे ट्राई करना बहुत ज़रूरी था, वो मैंने किया। और साथ में ये भी अंदर अपने आप को मोटिवेशन दे रही थी कि नहीं, फिट होना है, अगर स्मार्ट होना है तो फिर आपने ये नहीं देखना है कि क्या हो रहा है, रोज़ा तो नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बस एक्सरसाइज करनी है और फिट होना है। तो जब मैं बस वापस आई तो थोड़ी थक गई थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा ब्रेक लेनी चाहिए। तो खैर ये जी मैंने मिठाइयाँ कुछ लेकर आई मैं, क्योंकि मैं अफ्तारी पे जा रही थी, तो फिर खाली हाथ तो जाना अच्छा नहीं लगता है। तो एक दोस्त की तरफ मेरी अफ्तारी थी और बाकी लोग भी आए हुए थे उनके घर, तो मैं भी इन्वाइटेड थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सबके लिए जो है वो मिठाई लेके जाऊं, क्योंकि रमज़ान के महीने में खुशियां भी बांटनी चाहिए और इबादत जैसे सब मिलके करते हैं, तो खाना पीना भी सब मिलके करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जी मैं यहाँ पे सबके लिए मैं मिठाई लेकर गई और मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हुई थी और यहाँ पे बड़े मज़े मज़े की चीज़ें तैयार थी। तो मेरी डाइट तो जो है ना बिल्कुल ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही थी, क्योंकि पकोड़े, समोसे और पालक, दालें, बहुत सब कुछ मेरी पसंद का था। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जी अच्छा जी अब रोज़ा खुलेगा तो मैंने तो सब कुछ खाना है। और फ्रूट चाट तो मेरा बहुत ही फेवरेट होता है, तो यहाँ पे मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या पहले खाऊंगी, बस मैं यही प्लानिंग करती फिर रही थी। लेकिन खैर जब रोज़ा अफ्तार होता है तो तब सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे नमकीन की क्रेविंग होती है। तो यहाँ पे जी यहाँ सबके घर इसी तरह से होते हैं, बड़े ही अच्छे, स्टाइलिश और नीट एंड क्लीन। मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि जब घर जो है वो नीट एंड क्लीन हो, उसकी मेन खूबसूरती यही होती है। तो जी नीचे नमाज की तैयारी भी हो चुकी हुई थी और जैसे मैंने आपको बताया कि रमज़ान की खूबसूरती ये है कि मिल के इबादत की जाती है, मिल के ही खाया पिया जाता है। तो इस तरह से जी नमाज की तैयारी भी कंप्लीट थी और खाना भी मुकम्मल रेडी था और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि हर चीज़ मेरी पसंद की थी। तो जी यहाँ पे मैं देख रही थी कि चने भी बने हुए थे और मुझे इतने पसंद है चने, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं साथ ही ले जाऊँगी, वो मैं सहरी में खाऊँगी। और बिरयानी भी दम पे आ चुकी हुई थी और पता नहीं क्या क्या इंतज़ाम कर लिया हुआ था, जबकि रमज़ान शरीफ में कहा जाता है कि जी कम खाना चाहिए, लेकिन जब एहतमाम होता है तो फिर तो बंदा कहता है कि नहीं जी, जो चीज़ें हैं बस सब ट्राई करनी है। तो सब तैयारी हो चुकी हुई थी और हम लोग बस अज़ान का ही वेट कर रहे थे कि क्या कैसे टाइम हो, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में अज़ान तो उस तरह से नहीं होती है, लेकिन मोबाइल पे ऑफ कोर्स सारा टाइमिंग के हिसाब से रोज़ा खोला जाता है। तो सब
चीज़ें तैयार थीं, बस जैसे ही अफ्तारी हम लोगों ने की और साथ में फिर गपशप कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना अफ्तारी के बाद जो है जाया जाए, क्योंकि मेले लगते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने अफ्तारी करने के बाद यही प्लान किया कि हम लोग यहाँ से बस नमाज़ पढ़ के और उसके बाद हम लोग निकलेंगे और थोड़ा इंजॉय करेंगे। मौसम जो है वो तो काफ़ी सर्द ही यहाँ पे होता है, क्योंकि जो मर्ज़ी हो जाए मौसम, इतनी सर्दी जो है वो अब तो यूज़ टू हो गए हैं कि मौसम एकदम से या तो धूप निकल आती है या फिर एकदम से जो है वो सर्दी हो जाती है, वो भी इतनी अच्छी शदीद किस्म की, और फिर कभी स्नो होने लग जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि कनाडा के मौसम का जो है ना कोई भरोसा नहीं होता, तो इसलिए हर मौसम के लिए तैयार रहना चाहिए। कपड़े जैकेट जो है ना वो अपने उस हिसाब से रेडी रखने चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो कुछ गेस्ट का और इंतज़ार हो रहा था कि वो भी जल्दी जल्दी आ जाए रोज़े से पहले। तो कुछ गेस्ट तो आ गए थे, फिर कुछ जो है वो फिर अफ्तारी ज़रा थोड़ी सी 10-15 मिनट लेट आए थे, लेकिन कोई बात नहीं। सम टाइम ये होता है कि लोगों की मसरूफियत की वजह से थोड़ी सी देर सवेर हो जाती है। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो दूध रूह अफ़ज़ा जो है वो उसका बनाया गया, ये तो मुझे इतना पसंद है। इसके अंदर वो चिया सीड्स और सब कुछ, ये जी मैंने अपनी प्लेट बनाई, दे बड़े, मैंने सब कुछ ही जो जो बना हुआ था मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके मैंने ट्राई किया, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, खाना भी बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली अगर मैंने खुद ना बनाया हो तो अब तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे ये सब कुछ बहुत मज़े का था, मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाया, बहुत मज़ा आया। फिर खैर हम लोग अफ्तारी के बाद नमाज हमने अदा की और हम लोग फिर आ गए मेले में। और यहाँ पे मेले लगते हैं पूरे रमज़ान शरीफ में ही, ऑन एंड ऑफ लगते रहते हैं, बीच में बस 1-2 दिन का ही गैप आता है। ये मेरे लिए नई चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा उस तरह से मैंने एग्जीबिशन या मैंने वो नहीं अटेंड की, तो मुझे इसलिए ये सब यहाँ पे सब कुछ नया लगता था। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्साइटेड होती थी। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि जी मैंने कपड़े ख़रीदने हैं या नहीं ख़रीदने हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान से अच्छे खासे कपड़े लेकर आई हूँ पाकिस्तानी, और वो अभी तक पहनने की इतनी ज़्यादा नौबत नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे ट्राउज़र और शर्ट ही एक जैसा चलता है। लेकिन फिर भी मैं ये देख रही थी कि जी अगर मुझे कोई पसंद आ गया तो मैं ज़रूर ले लूँगी, नहीं तो ये है कि जैसे ख़वातीन की आदत होती है कि उन्होंने बस वो जो चेकआउट जो है वो तो ज़रूरी करना है कपड़ों को लेके। तो मैं देख रही थी, मुझे 1-2 ड्रेसेस पसंद भी आए, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक जो ड्रेस है वो मैं ले ही लूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे पास हैं, तो मैं जो मेरी दोस्त थी या मेरे यहाँ पे जो पाकिस्तान से इधर यहाँ पे दोस्त बनी हुई हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि मैं उनके लिए कपड़े ख़रीदूँ। तो फिर मैंने 1-2 जोड़े अपने दोस्तों के लिए ख़रीदा कि जी मैं उनको ईद पे गिफ्ट करूँगी, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी मसरूफ़ियत की वजह से कम ही मेले में जाती हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगा जब मैंने उन्हें गिफ्ट दिया। तो खैर बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त कपड़े मैंने सिलेक्ट किए अपनी फ्रेंड्स को ईद पे देने के लिए। और यहाँ पे इतनी गहमा गहमी थी कि सब लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, जो सेल कर रहे थे वो भी और जो ख़रीद रहे थे वो भी। तो मेरे लिए तो बस मुझे पाकिस्तान की उस तरह से याद नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का माहौल होता है कि सब लोग अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, और आप इस तरह से इतना ज़्यादा पाकिस्तान को मिस नहीं करते हैं। और ये देखेंगे ड्रेसेस इतने हसीन थे कि सिंपल भी थे और एलिगेंट भी थे और ईद के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट थे। और मुझे सारे कलर बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली ये पर्पल तो मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने ये ख़रीद लिया था ख़ुद के लिए। लेकिन मैंने कहा था कि जब पहनूंगी, जब नौबत आएगी तब ख़रीद लेती हूँ, लेकिन पहनने की नौबत कम आती है, क्योंकि कोई ऐसा ओकेजन नहीं बनता है कि जिस पे आप पहन के इस तरह से भारी भरकम सूट पहन कर जाएँ। तो मुझे हर सूट पे मेरा दिल आ रहा था, लेकिन फिर मैं यही सोचती कि मैं पहनूंगी किधर, मैं कहाँ पहनूंगी, जबकि पाकिस्तान में तो कोई ना कोई ओकेजन, कोई ना कोई शादी वगैरह आ जाती है। तो जी ये हमने काफ़ी इंजॉय किया। और फिर मैंने, क्योंकि घर जाना था, तो मैं काफ़ी थक भी गई थी, क्योंकि रोज़े के बाद जो है ना आप थोड़ी सी ना टायर्डनेस हो जाती है। हालांकि मैंने यहाँ पे सब लोग रोज़े के बाद ही आए हुए थे, इनको देख के, इनकी एनर्जी देख के तो नहीं लग रहा था कि इनको थकन है, लेकिन मैं ज़रा थक चुकी हुई थी। तो मैंने सोचा कि बस अब ये सारा राउंड लेके तो मैं घर जाऊँगी, फिर नेक्स्ट रोज़े की तैयारी करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि जिस तरह से मैं अपने लिए दुआ करती हूँ कि मेरे रोज़े कबूल हों, इसी तरह से हम सब मुसलमानों के रोज़े कबूल हों, जो मुझे देखने वाले सुनने वाले उन सब के रोज़े कबूल हों और इबादत कबूल हों। अल्लाह ताला हमारे ईमान में और इजाफ़ा फरमाए। और यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत, यहाँ पे ईद से रिलेटेड भी और इस्लामिकली भी बहुत सारी चीज़ें थी, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ देख के। और मैंने यहाँ से एक स्कार्फ भी मैंने बाय किया, और यहाँ से भी मैं देख रही थी कि जी क्या चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत ज़्यादा सराह रही थी, क्योंकि इसके लिए गट्स चाहिए कि आप यहाँ पे अपनी चीज़ों को लेकर आएँ, प्रमोट करें, टाइम स्पेंड करें, और अल्लाह ताला इन सब के कामों में बरकत दे, सबकी रोज़ी रोज़गार में अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाए, क्योंकि रमज़ान
रमज़ान शरीफ में जितनी आप दुआएं समेट सकते हैं ना वो समेट लेनी चाहिए, क्योंकि काम भी करना ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है कि आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक अच्छी थॉट और जितनी हो सकती है नमाज पढ़ने, क्योंकि अल्लाह ताला नियतों को जानता है कि अगर आप बिज़ी हैं और आप कम इबादत भी कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपको ज़्यादा मौका मिलता है इबादत करने का तो ज़रूर करना चाहिए। तो खैर मैं यहाँ पे यही देख रही थी, क्योंकि मैंने भी जाके घर तरावी पढ़नी थी और बस फिर मैं मौके की तलाश में थी कि बस मुझे यहाँ से जो है ना बस मैं निकलूँ और जाऊँ। तो खैर आपने मुझे अपने दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तक दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।